बतौर एक सियासतदान ये बात कंफर्म भी की थी। चौधरी मंजूर साहब, आपने मारिया के प्रोग्राम में ये बात बताई थी और उसके बाद से तमाम जगह पे शोर है इस NRO का। आपकी कंफर्मेशंस में कोई टाइमलाइंस भी मौजूद हैं कि ये फाइनल मटेरियलाइज कब तक होने जा रही है? क्योंकि कुछ हुक्मरान जमात से जो अनऑफिशियली टाइमलाइंस आ रही हैं वो तो एंड ऑफ मार्च तक तमाम मसाइल हल होने की हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते रहे मैं NRO नहीं दूंगा, लेकिन आपने बड़े वाज़े तौर पे कहा कि आपकी नून लीग के दोस्तों से ही बात हुई है, आपकी इतलात भी यही है, तो टाइमलाइंस का भी कुछ पता लगा आपको? पहले तो मैं कश्मीर के हवाले से कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कश्मीर के इशू पे आगे बढ़कर बात की है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हों, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हों, आसफ अली ज़रदारी साहब हों, जब जब वो इंटरनेशनल फोरम्स पे गए हैं और इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद जब रखी गई थी तो तब भी जो रेजोल्यूशंस हुई थी उस दिन, उसमें जो सबसे अहम रेजोल्यूशन थी वो कश्मीर पे थी। और मैं समझता हूँ कि कश्मीर का मसला कश्मीर के लोगों की विल के मुताबिक इसको हल होना है। एक मैं सजेशन भी पेश करता हूँ, मुझे नहीं पता हुकूमत इसको, लाजमी बात है वो तो हर चीज़ को गलत तरीके से लेते हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को खुद जिस तरह से मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक बार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को किया था, जो खारजा अमूर की कमेटी थी, स्टैंडिंग कमेटी थी, उसकी चेयरपर्सनशिप ऑफर की थी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कबूल कर ली थी। इसी तरह से इस हुकूमत को और बाकी जमातों को भी चाहिए कि वो मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब को वो खुद ऑफर करे, मुझे नहीं पता वो कबूल करते हैं, ताकि इस मसले को इंटरनेशनल सतह पे उजागर किया जा सके, क्योंकि वही कर सकेगा जिसको सुना जा रहा है। बाकी ऐसे साहब आपका सवाल है, मेरे पास जितनी मालूमात थी वो मैंने दे दी। तो मैंने कोई नून लीग वाले दोस्तों के मतलब नहीं कहा था, मैंने तो कहा था कि वो मुझे दोस्त जो आया था मेरे पास, उसने तो कहा था इमरान खान को कहा था कि रोक सको तो रोक लो NRO IRA। तो वो उसकी टाइमलाइन तकरीबन वो कह रहे थे कि जो बेल है वो तो फरवरी के अंदर अंदर हो जाएगी, और ये भी उन्होंने मुझे बताया था कि वो हॉस्पिटल भी शिफ्ट हो जाएंगे, वो तो खैर हो गए। बाकी चीज़ें भी उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी हो जाएंगी। मैं ज़ाती तौर पर समझता भी हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को सीरियसली, क्योंकि मुझे जिन डॉक्टर्स ने, बोर्ड ने PIC में उनका मुआयना किया था, उन्होंने कहा था कि उनको प्रॉब्लम है, और साथ उन्होंने कहा था, जिससे मुझे ये बात और यकीन में बदल गई, कि उन्होंने कहा था कि ना वो हमसे इलाज करवाना चाहते हैं, ना हम मियाँ नवाज शरीफ साहब का इलाज करना चाहते हैं, बिल्कुल हम हाथ भी नहीं लगाएंगे। सो उस हवाले से फिर मुझे बाकी चीज़ें जो जिस तरह से साबिक चीफ जस्टिस साहब नाराज़ हुए थे बेल लेने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो वो तो बहुत उस वक़्त तो शोर था। फिर उसके बाद उसको एक हफ्ते की डेट मिली और फिर एक महीने की डेट मिली, एक महीने बाद कहा गया। वही चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि नैब का क्या कोई नई बात नहीं है, और वो बेल कंफर्म भी कर दी गई जो ऑलरेडी नीचे से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की थी। तो फिर और भी कई चीज़ें हैं जो डेट जिस तरह से पड़ी है, ये अर्ली हेयरिंग की 14 फरवरी से 6, तो बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन जो मेरी मालूमात थी वो मैंने मारिया के प्रोग्राम में शेयर कर दी। अगर तो उसके मुताबिक चीज़ें चलती हैं तो फिर इसका मतलब वो बात ठीक है, अगर नहीं चलती तो फिर लाजमी बात है मुझे किसी ने गलत बताया होगा। मैं